अच्छा, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कल रावलपिंडी में जलसा करना था और इमरान खान ने वो जलसा कॉल ऑफ कर लिया और कहा कि कल प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद कराची में प्रोटेस्ट होगा। और खान साहब का ये कहना है कि मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही थी, अब कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट हमें बार-बार धोखा दे रही थी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। मुझे याद है कि आपने गालिबन जुलाई में ये कहा था कि ये बातचीत का वक़्त है, खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। तो अब मुज़ाकरात के भी दरवाजे बंद हो गए हैं। तो अब क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? शफकत भाई, ये बात जब मैंने आपको कहा था तब मुज़ाकरात का टाइम चल रहा था, लेकिन अभी मतलब आप एक महीने से नोट कर रहे होंगे कि खबरों में, न्यूज में बहुत आ रहा है कि वो खान साहब इनसे मुलाकात कर रहे हैं, खान साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि ये न्यूज किस सोर्स से आ रही है। मुझे नहीं लगता ये टाइम बातचीत का है, और इसमें कोई मुहायदा या कोई भी कोई, जैसे वो बोलते हैं ना कि बातचीत करके कोई डील करने का, ऐसा कोई कोई सरोकार ही नहीं नजर आ रहा। ऐसे हालात मुझे नहीं दिख रहे हैं कि इसमें बातचीत होगा। ये टाइम है धोखे का। ये जो आने वाला जो 2-3 हफ्ते हैं, इसमें कोई मेजर आपको धोखे नजर आएंगे, स्कैम नजर आएंगे, स्कैंडल नजर आएंगे ही आएंगे, गवर्नमेंट के लेवल पे, हायर अथॉरिटी के लेवल पे। तो ये जो टाइम है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खान साहब को अपनी क्यादत से भी बहुत बड़ा एक धचका मिल गया, क्योंकि ये धोखे का टाइम है। और खान साहब के 10th हाउस में ये जो इक्लिप्स लगने वाला है, तो इसमें धोखा होगा। और जरूरी नहीं है कि जब इक्लिप्स होता है तभी उसी दिन हो धोखा। लेकिन नॉर्मली ये नोटिस किया जाता है कि 15 दिन पहले इक्लिप्स है और 15 दिन बाद। ये वो टाइम होता है जिसमें स्पेशली कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है। तो ये जो इन्होंने अभी कॉल दी है प्रोटेस्ट की, आई एम स्केयर्ड कि ये अच्छा टाइम नहीं है प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हंगामा और कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस प्रोटेस्ट के दौरान। और मैं आपको लास्ट टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि ये जितना भी जलसे जुलूसों का टाइम निकाल रहे हैं, इट्स नॉट अ फिजिबल टाइम, क्योंकि इसमें हालात इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, खान साहब के नहीं, पीटीआई के। क्योंकि पीटीआई का टाइम थोड़ा दबाव में है, तो उनको वो जो भी एक्शन करने जाते हैं उस पर एक रिएक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि पीटीआई के 6th हाउस में ये इक्लिप्स हो रहा है। और इक्लिप्स अगर किसी के भी 6th हाउस में हो, वैसे वो अच्छा काउंट होता है अगर 6th हाउस में। लेकिन इसमें अगर हम एज अ पार्टी उनको कंसिडर करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके लिए दुश्मनियां ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, 9 मई वाला वाकया ऐसा रिपीट ना हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छा टाइम है किसी भी चीज की आगाज करने के लिए। ये डेफिनेटली, अगर ये इन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट शुरू की है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका अंजाम गवर्नमेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। ये नहीं है कि पीटीआई के लिए खतरनाक है, इसका अंजाम गवर्नमेंट के लिए भी इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट होगा, ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए खतरनाक होगा क्योंकि इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसमें ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो ये दोनों बहुत पावरफुल होते हैं कोई भी मेजर इवेंट ट्रिगर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जरा खतरनाक टाइम चल रहा है, स्पेशली 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद जो है सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी। मेरा तो मशवरा यही होना है कि इनको चाहिए कि ये चीजें थोड़ा सा डिले कर दें, इसमें मुल्क और आवाम का नुकसान ही है। अच्छा, मुझे याद आ गया, आपने लाहौर जलसे के हवाले से भी यही प्रेडिक्शन की थी और आपने कहा था कि लाहौर के जलसे में तसादुम होता हुआ नजर आ रहा है और ये वक्त नहीं है जलसे करने का और ये मुनासिब वक्त नहीं है प्रोटेस्ट करने का। और हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसी तरह 9 मई की तर्ज का एक मंसूबा बनाया था और कुछ फोटेजेस बाद में आई, क्योंकि जलसे वाले दिन तो इंटरनेट बंद था और उस फोटेज में वाजे तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के अफसरान, बाद में फोटेजेस सोशल मीडिया पर आई कि नामालूम लोग सिविल ड्रेस में, मास्क उन्होंने लगाए हुए हैं, मुंह छुपाए हुए हैं, उनको वो पीछे के रास्ते से खुफिया तौर पर स्टेज के ऊपर वो रवाना कर रहे थे। और बाद में हमने देखा कि अचानक से लाइट्स बंद कर दी गई और बिजली बंद कर दी गई और अनाउंस किया गया कि 6 बजे तक आप ये जलसा का खाली कर दें, वरना पुलिस का क्रैकडाउन होगा। वो तो पीटीआई की क्यादत ने दानिशमंदी और अक्लमंदी का सबूत दिया, उन्होंने जलसा का वहां से
प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी कि किसी तरह का तसादुम हो सकता था। अब यहाँ पर एक बड़ी मेजर चेंज पाकिस्तान में होने जा रही है। 30 सितंबर को डीजीआईएसआई नदीम अंजुम रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए डीजीआईएसआई आसिम मलिक साहब वो चार्ज संभालेंगे। और आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। तो 30 सितंबर की जो डेट है और ये जो चेंज 30 सितंबर को होने जा रहा है, पीटीआई के लिए कैसा देखते हैं आप? सर ये तो मैं, आपने मुझे अभी बताया है कि 30 सितंबर में ये चेंजेस आ रही हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका डिटेल से जायका बना के बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जैसे बोला है कि ये टाइम अच्छे नहीं है, ये सब पूरी दुनिया के लिए टाइम अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में हादसा हो रहे हैं, आए दिन जो है पॉलिटिकल इश्यूज और जो रैलियां हो रही हैं उसमें फायरिंग हो रही हैं। तो अगर ऐसे बड़े सिक्योर कंट्री, सिक्योर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे ममालिक में भी हालात ऐसे हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कैसे वाकयात हो सकते हैं। तो ये जो कुछ टाइम है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए कुदरती आफात का भी खर्चा हो सकता है, मे बी अर्थक्वेक का जो है कुछ चांस बने आने वाले दिनों में। और एक वबाई अमराज का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इसमें मरकरी और केतु इन्वॉल्व है, तो ये डेफिनेटली जो है अमराज बहुत देता है। तो मे बी पॉसिबल कोई नई वबा वहां पे निकल आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 30 सितंबर आप बता रहे हैं, इसका डेफिनेटली मैं आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या इसमें से निकाला है। अच्छा, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का एक एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में तय ये पाया है कि पीटीआई और मौलाना मिलकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएंगे और हुकूमत की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रास्ता रोकेंगे। पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की जमात का जो मिलाप हुआ है, जो मुआहिदा हुआ है, ये बेल मंडे चढ़ेगी कि नहीं? और दूसरा, ये जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत को रोकने में कामयाब होंगी? शफकत भाई, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि मौलाना जो अपने ये जो उस तरमीम का हिस्सा नहीं बन रहे, उसमें उनके कोई जाती मफादात हैं जो वो पूरे नहीं कर पा रहे हुकूमत, जिसकी वजह से वो पीछे हटे हुए हैं। और अगर उनके वो पूरे हो गए, जो कि मुझे कम चांसेस हैं कि वो पूरे कर पाए, तो मौलाना यूटर्न ले लेंगे। तो जैसे हुआ है कि उनके मफादात या जो भी उनकी डिमांड्स हैं, वॉट एवर उन्होंने जो भी डील पेश की होगी, तो वो पूरी नहीं कर पाए हुकूमत, इसलिए वो अभी पीटीआई के साथ है। तो पीटीआई के साथ भी मुझे कुछ अच्छे आसार नहीं दिख रहे। ये जो आपने मुझे बताया था कि इसका क्या लगता है, तो मुझे नहीं दिखता कि ये कोई अच्छे रिजल्ट आउटपुट लेकर आ सके मतलब जो जो भी इन्होंने साइन की है डील आपस में, मुझे नहीं लगता कि ये लिटिल लॉन्ग चल पाए। मे भी 2-4 महीने चलेगी और फिर वो इख्तलाफात होंगे और ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मुझे तो ये इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये धोखा दिख रहा है। धोखा दिख रहा है। अच्छा, वैसे आपने डिटेल से बता दिया काजी फाइज ईसा का, जस्टिस मंसूर अली शाह का और आईनी अदालत का। अब यहाँ पर सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि हुकूमत तो ये सब कुछ करने जा रही है और आपने कहा कि सडनली पाकिस्तान में 15 अक्टूबर तक हालात ऐसे पैदा होंगे कि ये सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा तस्वीर कशी करने की कोशिश करें हमारे नाजरीन के लिए कि हुकूमत आईनी तरमीम लाएगी, अगर लाएगी तो कामयाब होगी और किस तरह के हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? शफकत भाई, आईनी तरमीम नहीं ला सकती। जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, मैंने जैसे कहा है आपको कि जो इनके प्लान्स हैं वो प्लान आउट नहीं होने वाले, क्योंकि जो टाइम आने वाला है वो बिल्कुल टेबल को टर्न अराउंड कर देगा, बिल्कुल चेंज हो जाएंगी चीजें। तो जो आने वाले हालात है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद कोई दहशत गर्दी के वाकयात को बहुत ज्यादा उठाएं, जिसकी वजह से ये मामलात इनके हाथ से निकल जाएं और ये तरमीम जो सोच रहे हैं वो तरमीम वहां पे कामयाब ना हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये अगर आप बोल रहे हैं ना कि इसको प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल है कि ये अपनी जो बिल है ये प्रेजेंट करेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगी, और ये कोई अमेंडमेंट्स ऐसी डालेंगे जो ये लोग पास कराने की कोशिश करेंगे। वो जो अमेंडमेंट्स होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी, जो इनके प्लान्स के मुताबिक नहीं होंगी। ये मेरा कहने का मकसद है। तो जो अमेंडमेंट्स होंगी वो अप्रूव होती हुई मुझे दिख रही है, इनका जो बिल है वो अप्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। अमेंडमेंट्स वो होंगी
जो इनके प्लान के मुताबिक नहीं होंगे। यही मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी मैं आपकी बात से ये समझूं कि हुकूमत को इन हाउस डिफीट होगी, हाउस के अंदर हुकूमत को नाकामी होगी, जो वो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं सकेगा, और जो जिससे उनको कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। एग्जैक्टली यही आप बिल्कुल सही वो मुझे एक्सप्लेन कर पाए हैं, क्योंकि मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मुझे इसको ट्रांसलेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आने वाले दिनों में ना ये तो बात है कि ये अमेंडमेंट्स आने वाली हैं, क्योंकि जो जो पोजीशन है सैटर्न की और जुपिटर की, और ये जो इक्लिप्स है, ये शो करता है कि कोई नई रेगुलेशन का आगाज होने वाला है। लेकिन ये रेगुलेशन वैसी नहीं होंगी, क्योंकि इक्लिप्स आ गया। इक्लिप्स जो है वो सब चीजों को चेंज कर देता है। जो हमारी सोच होती है, जो हमारे हालात होते हैं, कोई भी खुदा ना खास्ता एकदम से ऐसा कोई इवेंट ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें चेंज हो गए, हमारा ध्यान हमारी सोच बदल जाती है।